हेलो एवरीवन। आज अक्षांश और देशांतर रेखाओं के हम दूसरे भाग का अध्ययन करेंगे। प्रथम भाग में मैंने आपको अक्षांश रेखाओं का अध्ययन कराया, साथ ही साथ मैंने आपको देशांतर रेखाओं के बारे में भी बताया। मैंने आपको बताया कि 1884 में वॉशिंगटन में एक मीटिंग हुई जिस मीटिंग का उद्देश्य था समय रेखा और तिथि रेखा का निर्धारण करना कि किस देशांतर रेखा को हम समय रेखा और किस देशांतर रेखा को हम तिथि रेखा बनाएं। तो आइए जानते हैं समय देशांतर रेखा और तिथि देशांतर रेखा। तो इस मीटिंग में यह निर्धारित किया गया कि 0 डिग्री देशांतर को हम समय रेखा, इसी के जस्ट अपोजिट 180 डिग्री देशांतर रेखा को हम तिथि रेखा बनाएं। ये जो हमारी 0 डिग्री जो देशांतर रेखा है वह इंग्लैंड के एक शहर ग्रीनविच में होकर निकलती है, या उसमें होकर ये जो हमारी 0 डिग्री देशांतर रेखा जो है वो गुजरती है। इस 0 डिग्री देशांतर रेखा को हम प्रमुख समय रेखा, प्रमुख यामोत्तर रेखा या समय रेखा के नाम से हम इसे जानते हैं। ठीक है। अब देखिए, इसमें हमें अब किसी देश का समय निकालना है तो इसके लिए हमें क्या करना है। ये जो हमारी 0 डिग्री देशांतर रेखा है, इससे जब हम पूरब की साइड में जाएंगे, ये हमारा ईस्ट है और ये हमारा वेस्ट है, नॉर्थ और ये साउथ। जब 0 डिग्री देशांतर रेखा से हम पूरब की ओर बढ़ते हैं, ठीक है, जब हम 0 डिग्री देशांतर रेखा से पूरब की ओर बढ़ते हैं तो हमारे प्रत्येक जो देशांतर रेखा है उसके समय में 4 मिनट की वृद्धि जो है वो होती चली जाती है। यानी 0 डिग्री देशांतर रेखा से अगर हम 1 डिग्री देशांतर रेखा पर जाएंगे तो इसमें हमारे समय में 4 मिनट जो है वो बढ़ जाएंगे। फिर अगली पर जाएंगे तो 4 प्लस हो जाएंगे। इस तरह से हर एक पूरब की ओर बढ़ने पर ये जो समय हमारा 4 मिनट जो है वो बढ़ता चला जाता है। इसी के ठीक विपरीत जब हम 0 डिग्री देशांतर रेखा से पश्चिम की ओर बढ़ेंगे तो हमारा समय जो है 4 मिनट वो है माइनस में होता चला जाएगा। ठीक है। माना कि हमारे 0 डिग्री देशांतर पर 12 बजे हुए हैं। ठीक है। हमारे 0 डिग्री देशांतर पर 12 बजे हुए हैं। तो जब हम पूरब की ओर जाएंगे, ठीक है, जब हम पूरब की ओर जाएंगे तो 1 डिग्री देशांतर पर प्लस 4 मिनट, 2 डिग्री देशांतर पर प्लस 4 मिनट, 3 डिग्री पर प्लस 4 मिनट। इस तरह से इसमें वृद्धि होती चली जाएगी। माना कि हमारा 0 डिग्री देशांतर पर या 0 डिग्री प्रमुख यामोत्तर रेखा पर हमारे 12 बजे हुए हैं, तो पूर्वी दिशा में यानी पूरब की ओर चलने पर हमारे 3 डिग्री देशांतर रेखा पर, ठीक है, ये 3 डिग्री देशांतर रेखा पर जो समय होगा वो होगा 12:12। ठीक है, 12:12। देखिए, इसमें 0 डिग्री देशांतर से जब हम पूरब की ओर बढ़ेंगे, ये हमारी 0 डिग्री हो गई, इस पे 12:04 हो जाएंगे, यहाँ 12:08 होंगे, यहाँ 12:12 होंगे, यहाँ 12:16 होंगे, यहाँ 12:20 होंगे, यहाँ 24 मिनट। इस तरह से 4-4 मिनट की वृद्धि इस समय में होती चली जाएगी। ठीक वैसे ही जब हम 0 डिग्री देशांतर रेखा से पश्चिम की ओर चलेंगे तो हमारा समय जो है वो माइनस में होता चला जाएगा। यहाँ पर 0 डिग्री पर अगर 12 बजे हैं तो 1 डिग्री
पश्चिम की ओर जाने पर 4 मिनट माइनस हो जाएंगे, 2 पर जाने पर -4 मिनट, 3 पर जाने पर -4 मिनट। यानी यहाँ पर जो होगा इसमें 11:56, यहाँ 11:52 और यहाँ 11:48 होंगी। इस तरह से हम किसी भी देश का समय जो है हम ज्ञात करते हैं। अब आपकी समझ में आ ही गया होगा कि 0 डिग्री देशांतर से पूरब की ओर बढ़ने पर हमारा समय जो है 4 मिनट प्लस होता चला जाता है और पश्चिम की ओर जाने पर 4 मिनट जो है वो माइनस होता चला जाता है। अब देखिए हम हमारे देश का यानी भारत का समय किस तरह से ज्ञात करते हैं। आप सभी को पता होगा या फिर अगर नहीं भी पता है तो मैं आपको बता देती हूँ कि हमारा जो देश है भारत जो है वो कर्क रेखा पर स्थित है। कौन सी रेखा पर स्थित है? कर्क रेखा पर, यानी उत्तरी गोलार्ध में। ये हमारी 0 डिग्री, मैंने 0 डिग्री भूमध्य रेखा है जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में विभाजित कर देती है। ऊपर का भाग हो गया उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाला भाग हो गया दक्षिणी गोलार्ध। तो हमारा जो देश है, हमारा देश जो भारत है वो हमारे उत्तरी गोलार्ध में यानी पृथ्वी के नॉर्थ पोल साइड में है और वो भी कर्क रेखा पर। कौन सी रेखा पर? कर्क रेखा पर, उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा पर। और कौन सी देशांतर रेखा है? ये अक्षांश रेखा तो मैं पता लग गई कि कर्क रेखा पर, अक्षांश कर्क रेखा पर हमारा देश जो है वो स्थित है। अब देशांतर कौन सा है? तो हमारे देश का जो देशांतर रेखा है वो है 82.5 डिग्री। ठीक है, 82.5 डिग्री। तो ये 82.5 डिग्री जो है लगभग यहाँ आएगा आपका। इस तरह से मान लीजिए आपका ये इस तरह से यहाँ आएगा लगभग। तो अब हम हमारे देश का समय कैसे ज्ञात करेंगे? आइए देखिए, ये है 82.5 और जब हम पूरब की ओर चलते हैं 0 डिग्री देशांतर रेखा से, जब हम पूरब की साइड जाएंगे तो प्लस के 4 मिनट होते चले जाएंगे। ठीक है, और जब हम इस 82.5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा हमारा 330 मिनट। ठीक है, आंसर कितना आएगा? 330 मिनट। और ये 330 मिनट को जब हम 60 के साथ डिवाइड करेंगे तो आएगा 5.5 घंटे। ठीक है, 5.5 घंटे में ये कन्वर्ट हो जाएगा। 82.5 डिग्री देशांतर पर स्थित है और 4 मिनट हर देशांतर पर वृद्धि की दर से हमारे देश का जो समय है वो ग्रीनविच मीन टाइम से, यानी 0 डिग्री देशांतर रेखा या ग्रीनविच मीन टाइम लाइन से 303 मिनट जो है प्लस हो जाएगा। और जब इन 330 मिनट को हम प्लस करने के बाद में जब इनको 60 के साथ यानी घंटों में यानी आवर्स में परिवर्तित करेंगे तो वो हो जाएगा 5.5 घंटे। यानी हमारे देश का जो समय है वो ग्रीनविच मीन टाइम से 5.5 घंटे आगे रहता है। वही वाली बात अभी वाली द्वारा से, अगर हमारे 0 डिग्री पर 12 बजे हुए हैं तो हमारे देश का टाइम होगा 5:30। ठीक है, 0 डिग्री पर अगर दिन के 12 बजे हैं तो हमारे देश में शाम के 5:30 बजे होंगे, और अगर यहाँ रात के 12 बजे हैं तो हमारे देश में सुबह के 5:30 बजे होंगे। इस तरह से हम हमारे देश का या किसी भी अन्य जगह का आप जो है समय ज्ञात कर सकते हैं, जिसके लिए आपको उस देश का देशांतर और अक्षांश जो रेखाएं हैं उनका ज्ञान होना चाहिए। अब आती है बात हमारी तिथि रेखा की। ये तो हुई हमारी समय रेखा, ये तो अभी तक जो मैंने पढ़ाया वो समय रेखा थी। अब देखिए ये है हमारी तिथि रेखा। तिथि रेखा भी यही है कि 180 डिग्री को हमने यहाँ पर तिथि रेखा माना। ये जो 1884 में जो ये जो वॉशिंगटन में जो मीटिंग जो हुई थी उसमें समय रेखा और तिथि रेखा दोनों को निर्धारित किया गया, जिसमें 0 डिग्री देशांतर रेखा को समय रेखा और 180 डिग्री देशांतर रेखा को तिथि रेखा घोषित किया गया। तो जब हम 0 डिग्री देशांतर से पूरब की ओर बढ़ते हैं तो इसमें +4 मिनट होती जाती हैं और हमारे समय में वृद्धि होती चली जाती है, और यहाँ पे समय जो है माइनस में होता चला जाता है, 4 मिनट घटते चले जाते हैं। ठीक वैसे ही जब हम 180 डिग्री देशांतर तिथि रेखा से पूरब की ओर जाएंगे तो हमारे 1 दिन में वृद्धि होती चली जाएगी, और जब हम पश्चिम की ओर जाएंगे
तो एक दिन जो है घटता चला जाएगा। मान लीजिए यहाँ पर 24 तारीख है, पूरब की ओर बढ़ने पर हमें 24 तारीख होगी, तो यहाँ पर आपकी 23 तारीख होगी। जब यहाँ 25 होगी तब यहाँ पर 24 होगी। इस तरह से हम हमारी रेखाओं, इन रेखाओं के द्वारा हम हमारे समय और तिथि का ज्ञान करते हैं। अब देखिए एक और है कि ये जो हमारी 360 मेरिडियन लाइंस हैं, 360 मेरिडियन लाइंस हैं, ठीक है। तो 15 डिग्री देशांतर बढ़ने पर, यानी 0 डिग्री से अगर हम 15 डिग्री देशांतर रेखाएं चलें, ऐसे 1 2 3 4 5, अगर हम ऐसे करके 15 देशांतर रेखाओं तक पहुँचें तो हमारे समय में +1 आवर हो जाएगा, ठीक है। 1 घंटे की जो है वो वृद्धि हो जाएगी। इस हिसाब से अगर हम 360 में 15 से डिवाइड करें तो आंसर आएगा हमारा 24, ठीक है। 360 को 15 से डिवाइड करने पर हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 24, और जो 24 जो है वो हमारा टाइम जोन है, अर्थात हमारी जो पृथ्वी का जो टाइम जोन है उसे हमने 24 टाइम जोनों में विभाजित किया हुआ है, क्योंकि प्रत्येक 15 डिग्री पर जाकर 1 घंटे का समय जो है वो बढ़ जाएगा और इधर एक घंटा जो है वो घट जाएगा। इस बिहाफ पे हमारा जो टाइम जोन है वो 24 घंटों में, यानी 24 जोनों में बांट दिया जाता है, जिसमें 12 प्लस जोन है और 12 माइनस जोन में है, ठीक है। उम्मीद है आप सभी को ये टॉपिक समझ में अच्छी तरह से आ गया होगा। धन्यवाद।